और जिन लोगों ने भी पढ़ा, गौरव ने प्रारंभ किया, पद्मनी जी ने, और मृणाल जी को मैंने पहली बार सुना। आज के कवि सम्मेलन की मेरे लिए तो उनको सुनना भी उपलब्धि है। शंभू को मुझे रोज सुनना पड़ता है, ये मेरा दुर्भाग्य है। श्रद्धेय सुरेश शर्मा जी मेरे बाद पढ़ेंगे, ये हम सबका सौभाग्य। हम परंपराओं के देश के वासी हैं। जो अभी एक बहुत श्रेष्ठ गीत सरता जी पढ़ के गई, मैं भी खुद बहुत भावुक हो गया। एक 20 सेकंड की कहानी सुनाता हूं। क्या है हमारी परंपरा, हमारे भरोसे, हमारी निष्ठा। एक पिता पुत्री जा रहे थे किसी रास्ते में, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों बाढ़ का पानी देखकर डर गए कि कैसे निकलेंगे, बहुत तेज पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी तुम डरो मत, हम इस बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे, तुम मेरा बाजू पकड़ लो। बेटी ने कहा नहीं पापा, मैं आपका बाजू नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा बाजू पकड़ लो। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा बाजू पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में छोड़ नहीं सकता। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झंकार में भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झंकार में भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार में भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार में भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार में भय। मैं तो मां बिना पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जन जन मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जन जन मन की पीड़ा। देखिए साहब, मैं एक ऐसी कविता सुनाता हूँ, नई कविता, मंच भी मृणाल आपने भी नहीं सुनी, पद्मनी भी नहीं सुनी, भाई साहब ने सुनी है, सरिता जी ने भी नहीं सुनी, और शंभू का तो सुनना ना सुनना बराबर है। उसने सुनी तो है पर उसकी समझ में नहीं आई। ये मेरा बहुत लाडला प्यारा भाई है, मैं इसी को कुछ कह सकता हूँ और तो किसी से। देखिए चौथी लाइन में कविता का शीर्षक आएगा। शंभू मैं इसलिए कह देता हूं, मैं तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। चौथी पंक्ति में कविता का शीर्षक है। उस शीर्षक को सुनकर आपको तय करना है कि उस कविता का कितना हिस्सा आपको सुनना है। अगर 25% लोगों ने ताली बजाई तो कविता का 25% सुना के मैं भी कविता बदल दूंगा। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, और एक एक व्यक्ति की पीछे तक इधर तक ताली उठ गई तो मैं फिर पूरी कविता सुना दूंगा। चौथी लाइन तय करेगी। मैं देखना चाहता हूं उस कविता का कितना हिस्सा आप सुनना चाहते हैं। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर भांजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। तो साहब पूरी कविता सुनाऊं आपके हिसाब से, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जो लोग घूम फिर रहे, मेरा इनसे निवेदन है बैठ जाएं। 3-4 साल से मैं भी नहीं आया, यहाँ कार्यक्रम नहीं हुए तो मैं नहीं आया। अब कोई बीच में उठना मत, वरना जिन्होंने मुझे पहले सुना होगा वो जानते होंगे मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गए। मन से सुनिए, मैंने बहुत मेहनत से कविता लिखी है और काफी पढ़ के लिखी है, पूरा इतिहास पढ़ के। मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा ये, लेकिन उसका एक पद्मनी जी मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं, पता नहीं क्या कह रही, मैंने सुना ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर भांजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया
दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ा जुड़ना मुझसे बस। कविता मुश्किल से बहुत आसान होती चली जाएगी और अंतिम हिस्सा कविता का बहुत ही आसान। हे आर्यपुत्र, आप किनकी तलाश में हैं? वो नहीं आई आज। देखिए, हम सुरेंद्र शर्मा जी को सुनेंगे। मुझे एक निश्चित समय मैं भी जानता हूँ, मैं बहुत अनुशासित सिपाही हूँ और उतने ही समय पढ़ूंगा जितना समय मुझे पढ़ना चाहिए। इस कविता को नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कर। इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई। कम से कम अब तो उनका महत्व समझो। जिनकी नहीं हुई वो देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, मैं नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। मैं पायल चंदन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जबकि खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरण। 4 लाइन मन से सुनना और आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां आकाश पर उठनी चाहिए। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। चीरहरण के चौसर, चीरहरण के चौसर का। गौरव, तुम भी ताली बजाओ। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर तालियां बजाई जो मेरी समझ तक में नहीं आई। चुप बैठ के देखा। पूरी दुनिया चीरहरण के चौसर का दर। ठीक करने में मुझे 2-3 मिनट और लगेंगे, फिर आप सब ठीक हो जाएंगे। चीरहरण के आदरणीय आदरणीय हमने किसी की नहीं सुनी, आपकी क्यों सुनेंगे? आपकी तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। इन्होंने ना कभी हरिओम पवार को सुना होगा ना कभी मेरा नाम सुना होगा। मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे मैं पढ़ता हूं। मैं गाइड ही नहीं होता किसी से। चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। हथियारों के, मेरा साथ देना। मैं जहां बोल रहा हूं मैं ही बोल सकता हूं। किसी ने कहा हरिओम कुमार बूढ़ा हो रहा है, तो एक बात याद रखना, ढलता हुआ सूरज भी सूरज ही होता है। साथ देना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है। मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की ज्ञाति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी।
दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। पूरी दुनिया से विद्रोह किया मैंने, पूरी दुनिया से। देश में बहुत अच्छी, सबने अच्छा, इतना अच्छा पढ़ा, पूरा देश पढ़ दिया गया। ममता पढ़ दी गई, व्यवस्था पढ़ दी गई, आहे पढ़ दी गई, कराहे पढ़ दी गई। मैं पूरी दुनिया से विद्रोह की कविता सुनाता हूँ। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी सत्ता की एटम। जो तालिबान के बारे में थोड़ा भी ज्ञान में बढ़ा रहा हूँ, 8 लाइन पढ़ रहा हूँ, 8वीं लाइन पर आपका जी भर के समर्थन मांगता हूँ। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में नाते छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। दुनिया में एक मुल्क में 800 साल पुराना पाषाण युग जारी हो गया, लागू हो गया। लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की नौकरी नहीं करेगी, लड़की पढ़ाई नहीं करेगी, लड़की ये नहीं करेगी। नारी के समस्त अधिकार कुचल दिए गए और 800 साल पुराना पाषाण युग एक मुल्क में आया और पूरी दुनिया शांत बैठी देख रही है। तब सुनना, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने ऊपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जबियानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती है। पुच्छतारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, पुच्छतारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में। और विद्रोह करता हूं, मेरा साथ देना बस। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, किसने पैदा किया ये और उसको क्या सबक मिला? तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंत मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साथ 6 लाइन बहुत मन से सुना, बहुत दाद भी देना मुझे। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और 2 लाइन समझ जाओ तो फिर और दाद चाहिए।
मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया। सदव्यवहार मैंने इसलिए लिखा कि कविता है, वरना गया तो व्यापार है। हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, सेक्रेटरीट बनाई, अभी तो बिल भी नहीं बने थे पेमेंट के, उससे पहले हमें आना पड़ा। 2 लाइन में भारत की असमंजसता, हम क्या करें, मान्यता दे कि नहीं दे। फिर भी आपको जानकारी देता हूं मैं, ये सरकारी जानकारी है कि अफगानिस्तान आज भी भूखा नहीं मर रहा पाकिस्तान की तरह, उसके लिए भारत वहां अनाज आज भी भेज रहा है। और जानते हो किन शर्तों पर भेज रहा है? पाकिस्तान की शर्त यह है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर से होकर अफगानिस्तान जा सकते हैं, हमारी बॉर्डर सीधी नहीं लगती, कि भारत के ट्रक केवल पाकिस्तान की बॉर्डर तक आएंगे, उसके बाद वो अनाज पाकिस्तान के ट्रकों में भरा जाएगा, तब अफगानिस्तान जाएगा। भारत ने मान ली इस शर्त को भी कि कम से कम वहां अनाज पहुंचे, लोग भूखे नहीं मरे। पाकिस्तान आधा अफगानिस्तान को देता है, आधा चुरा लेता है। भारत इसलिए चुप है कि चलो भूखे पाकिस्तान को रोटी मिल रही है तो हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं। 2 लाइन में भारत की स्थिति, हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है। जैसे देखो साहब, कविता यही खत्म हो गई थी। जिस दिन कविता खत्म हुई मैंने उसी दिन टीवी पर एक इंटरव्यू सुना।